पालक शामिल करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से डाल दें यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, किस तरह कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आलू का पराठा, चिकन का पराठा, कीमे का पराठा, एक और शे ऐड कर लो विच पालक का पराठा अपने स्टॉल में। जो लोग पराठों का स्टॉल लगा रखा है, जिन लोगों ने सुबह के नाश्ते में, पालक का पराठा किस तरीके से तैयार होता है मेरे भाइयों, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। टेस्टफुल बनेगा, तवज्जो से देखिएगा। मेरा मकसद है आपको आइडिया देने और आपको रेसिपियां बताना, ठीक हो गया। और आटा कम या ज्यादा अपने फैमिली के हिसाब से आप कर सकते हैं। आधा किलो आटा मैंने ले लिया, ठीक हो गया। ये 500 ग्राम ले लिया, ठीक है, इतना ले लो बस। अब इसके अंदर हमने ये पालक थी थोड़ी सी, ये देखें इतनी सी, ये पालक शामिल कर दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। ये सब्ज मिर्चें थी चॉप की हुई 3 से 4 अदद, ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। एक छोटे ऐसे साइज का प्याज था चॉप कर लिया, ये शामिल कर दें, टेंशन ही नहीं लेनी। नमक ½ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून बेसन, ये शामिल कर दें। कमाल, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गई है। धनिया पाउडर 1½ टी स्पून, रेड चिल्ली ½ टी स्पून शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। हल्दी ½ टी स्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। इनको सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें, पानी मौसम के हिसाब से, अब सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी, हल्का सा मैंने सेक लगवाया हुआ है बस। अगर गर्मी है तो आप सिंपल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल दें इस तरीके से। किस तरह का आटा गूंदना है मैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। हाँ, सुभान अल्लाह, चस्के ते होना आनगे। जैसे घर में खवातीन आटा गूंदती हैं, मेरी माएँ बहनें, इस तरह ही गूंदना है बस। कुछ है पड़नी नहीं है देवते, ऐसे ही गूंदा जाएगा। ये देखें इस तरीके से, हल्का सा पानी डालें इस तरीके से, ठीक हो गया। हाँ, सुभान अल्लाह, खुशबू। हाँ, ये लीजिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से मैं गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पानी वही जो डाला है? हाँ, पानी वही जो डाला है। ये लीजिए, तकरीबन 4 मिनट मैंने इसको गूंदा। कुकिंग ऑयल तो हल्का सा ले लें हाथ में, इस तरीके से इसको लगा दें हर तरफ, इधर भी लगा दें हल्का हल्का, बस इस तरह, ठीक हो गया। ये देखें, और ये लें जी, हमने इसको ऑयल लगा दिया। इसको कवर लगा दें, आधे घंटे के लिए इसको जो है ना रेस्ट दे दें। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ये लें जी, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चकला बेलन ले लिया, खुश्का ले लिया, ठीक हो गया। इसके पेड़े बनाने लगे हैं। ज़्यादा बड़े पेड़े इसके नहीं बनेंगे, देखें इस साइज़ के ना, ये देखें इस साइज़ के जो पेड़े हैं। थोड़ा सा खुश्का लगा लें, ऐसे ऐसे। ये लें जी, इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा इसको इस तरह खुश्का लगा के इस तरह प्लेट में रख दें इस तरीके से। एक और मैं आपको बना के दिखा दूँ। ये देखें, इस तरीके से ले लें, हल्का सा खुश्का लगा लें। ये देखें, ये लें, इस तरीके से पेड़े में बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, इनको इस तरीके से इस तरह कर लें, ऐसे, और इस तरह के इनको थोड़ा थोड़ा बेल लें इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और 2-3 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। इस तरह बेल के रेस्ट देना? हाँ, इस तरह बेल के इनको 2-3 मिनट रेस्ट दे दें, उसके बाद हम इसका पराठा बनाते हैं। ये नहीं जी, इस टाइम पे आके इसको उठाएं एक को, और इसको इस तरह यहाँ पे थोड़े प्यार से इस तरीके से इसको बेलना शुरू कर दें, और इसका पराठे की शक्ल में ले आएं इस तरीके से। ये लें, इसको ना आराम आराम से इस तरीके से आपने गोल करते जाना है। जबरदस्ती नहीं करनी, ज्यादा जोर दे के इसको नहीं बेलना, फिर ये गोल नहीं बनेगा, खूबसूरत नहीं बनेगा, ठीक हो गया। इसको इस तरह आराम आराम से इसको गोल करते रहें और इसको बेलते रहें। ये नहीं, इस तरीके से इसको हमने बेल लिया। अब इससे बड़ा साइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो पेड़ा बड़ा ले लें, लेकिन इस साइज का जो पराठा है ये पालक वाला, ये खूबसूरत बनेगा, अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने जो है ना तवा चढ़ा दिया, गरम कर लिया।
हल्का सा जो है ना घी में बनेंगे, आयल नहीं दाब देना बेच, ठीक हो गया। इस तरीके से ये घी गर्म हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद मैं जो है ना दूसरा पराठा भी बेल लूँ। ये ले वीवर, ये हमारे जो है ना बेल लिया हमने, तवा गर्म हो चुका है। इस तरीके से डाल दें आप, कोई मसला नहीं है। और इसको स्लो आंच पे आपने पकाना है, ठीक हो गया। तेज़ आंच नहीं कर देनी, ऐसा ऐसा ये साइड से कुक हो जाए, फिर मैं दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ। ये ले हल्का सा घी ऊपर वाले साइड पे इस तरीके से लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह, ठीक हो गया। इसकी साइड को चेंज कर दें अब इस तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें ठीक हो गया। इस तरीके से ये साइड भी कुक हो जाए, फिर हम दोबारा से इस साइड को कुक करेंगे अच्छे तरीके से, इसका कलर लेके आएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा इसकी। ये देखो इस तरीके से, देखिए कलर आना शुरू हो गया, हल्का हल्का बादामी या गोल्डन जो भी आप नाम देते हैं। इसी तरह का कलर हमने उस साइड पे लेके आना है, ठीक हो गया। ये ना जी कितना कमाल की खुशबू है, कमाल का टेस्ट इसका बनेगा। पालक वाला पराठा इस तरीके से देखें, इस साइड से भी ये कलर आ गया, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हमने इसको उतार लेना यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल कमाल, देखो चस्के हैं। हल्का सा घी डाल दें ऊपर दोबारा तवे पे अपने पे, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा ऐसे मेल्ट ऑफ कर लें इस तरीके से चस्के वास्ते। और ये पराठा उठाएं दूसरा, ये इस तरीके से इसके ऊपर डाल दें। अब ये पराठा मैं इसी तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दें, इसको यहाँ पे ले आए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, किस तरह कमाल के पराठे तैयार हुए हैं। आप घर वालों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, सर्दियों का गिफ्ट आपसे शेयर कर दिया। अगर आपको ये पालक के पराठों की जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी हो, इंशाल्लाह मेथी के पराठे किस तरीके से तैयार होते हैं वो भी बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें मेरे भाइयों, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा, ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।